वेलकम टू शांति विद्यापीठ। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल। तो आज हम ऑलरेडी कंपनी बना चुके हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जितने भी शोरूम्स वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारी जगह पे मॉल्स वगैरह पे आपको वहाँ पे उनके अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसके अंदर जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो पॉइंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ से वाउचर टाइप्स के अंदर जाना है। तो हम यहाँ से अल्टर के अंदर जा सकते हैं। अल्टर के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे एक वाउचर बनाना है पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। तो हम यहाँ से क्रिएट के अंदर चले जाएंगे। क्रिएट के अंदर जाने के बाद हम पीओएस सेल के नाम से एक वाउचर क्रिएट करेंगे। वाउचर क्रिएट करने के बाद हमें ये सेल्स के अंदर डालना है। तो हम यहाँ से सेल्स चूज़ कर लेंगे। सेल चूज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको वो यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग दिया हुआ है, तो आप इसे ऑटोमेटिकली रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ना है। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जैसे हैं वैसे ही रखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट ऑफ वाउचर आफ्टर सेविंग। तो आपको ये पोर्शन यस करना है। यस करने के बाद आपको यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइस जो दी हुई है ये भी आपको यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो मैसेज दिखा देगा। तो जो आपने बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो आपके इनवॉइस होते हैं उनके अंदर नीचे मैसेज लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है थैंक्स फॉर विजिट। थैंक्स फॉर विजिट का आप मैसेज दे सकते हैं। सेकंड मैसेज जो है आपको आपने यहाँ पे विजिट अगेन का मैसेज देना है। तो आप यहाँ से विजिट अगेन का मैसेज दे देंगे। और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है आपको वो डिफाइन टाइटल टू प्रिंट दिया गया है। तो इसके अंदर आपको यहाँ से टैक्स इनवॉइस डाल सकते हैं। तो आप यहाँ से टैक्स इनवॉइस डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट अल्टरनेट यूनिट जो है वो आपको यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है सेट अल्टरनेट डिक्लेरेशन। तो आपको ये पोर्शन यस करना है। यस करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिक्लेरेशन का बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। तो आप क्लास पीओएस के नाम से क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गिफ्ट वाउचर का। तो आप यहाँ से गिफ्ट वाउचर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से अल्ट सी करके लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र आपको जो देना है वो दिवाली गिफ्ट के नाम से आपको लेज़र देना है। तो आपने यहाँ से दिवाली गिफ्ट के नाम से लेज़र बना लिया। और अब जो इसका अंडर ग्रुप दिया गया है वो आपको सनरी डेप्टर के अंदर डालना है। तो आप यहाँ पे सनरी डेप्टर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप इसे यहाँ से एंटर करके अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप यहाँ से जीएसटी नंबर पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए। हम इसे अनरजिस्टर्ड में डाल रहे हैं फ़िलहाल। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसे एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो आपको इसके अंदर दिया गया है वो बैंक का डिटेल दिया गया है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप यहाँ भी अल्ट सी करेंगे। सी करने के बाद आपको यहाँ पे एसबीआई कार्ड के नाम से एक लेज़र बनाना है। लेज़र बनाने के बाद आपको ये बैंक अकाउंट के अंदर डालना है। तो आप यहाँ से बी प्रेस कर दीजिए। बी प्रेस करने के बाद आप यहाँ से बैंक अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको बैंक डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंट्रोल ए करके यहाँ से सेव कर दीजिए। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो चेक या डीडी का दिया गया है। तो आप यहाँ से अल्ट सी करेंगे। आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी बैंक का एक लेज़र बना लेंगे। अंडर में आपको बैंक ग्रुप ही डालना है। तो आप यहाँ से इसे भी कंट्रोल ले करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो आपको कैश का दिया हुआ है तो आप यहाँ से कैश चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से एक लेज़र सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ से क्रिएट पे चले जाइए। आप यहाँ से सेल लिखेंगे। सेल्स जो है अंडर ग्रुप्स में डालना है सेल अकाउंट के। तो आप यहाँ से सेल अकाउंट चूज़ कर लीजिए। सेल अकाउंट चूज़ करने के बाद आपको अगर उसका जीएसटी वगैरह एक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ से इसे गुड्स के अंदर डालना है। तो आप यहाँ से एंटर करके टाइप्स ऑफ सप्लायर जो दिया गया है वो आपको गुड्स करना है। उसके बाद आप इसे कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है ये आपको क्लास जो दी गई है ये आपको यस करनी है। यस करने के बाद
आप इसे यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद आपको नीचे आ जाइए तो आपको लेज़र दिए गए हैं, एडिशनल लेज़र। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपका जो POS के नाम से सेल वाउचर था वो बन के तैयार हो चुका है। नेक्स्ट अब आपको जाना है, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, आपको यहाँ से वाउचर के अंदर जाना है। वाउचर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से F10 प्रेस करेंगे। आपको अदर वाउचर के अंदर जाना है तो आप यहाँ से F10 प्रेस कर देंगे। जो आपने वाउचर क्रिएट किया उस पर आपको क्लिक करना है, क्लास चूज़ करेंगे। क्लास चूज़ करने के बाद देखिए, अगर आपको पार्टी का नाम प्रिंट में देना है तो आप यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने रिकॉर्ड में नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राम नाम से रिकॉर्ड रख सकते हैं और आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आप यहाँ से स्पेस देंगे। आपको आइटम क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ से आइटम 1 आपने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपने इसका ग्रुप डालना है तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं, यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पीसीज यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको यूनिक कोड जो आपको देना है वो भी आपको पीसीज ही देना है। तो आप यहाँ से पीसीज चूज़ कर लीजिए। डेसिमल प्लेस आपको 0 रखना है तो आप ऐसे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। इसकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ चुकी है। आपने यहाँ से क्वांटिटी इसकी 4 डालनी है। 400 के आपका रेट आ जाएगा पर पीस के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आपको दूसरी आइटम भी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से Alt+C करेंगे तो आप लेज़र पे चले जाएंगे, आइटम पे चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आइटम 2 दे दीजिए। आपके पास जितने भी आइटम हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पीसेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। कंट्रोल A करके हम सेव कर देंगे। इसके आपको 2 पीस देने हैं और 250 के आपके 2 पीस आ जाएंगे। तो आप यहाँ से टोटल जो आपका अमाउंट बन रहा है वो आपको 2100 रुपये देना है। तो इसमें से मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल के लिए गिफ्ट वाउचर आपको 500 रुपीज़ का दे दिया तो अब आपके टोटल 1600 रुपये बचते हैं। 1600 रुपये बचने के बाद आप यहाँ से एंटर करेंगे। अगर आपको बैंक से पेमेंट करनी है या मतलब कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड नंबर नहीं है तो आप चेक से या कैश भी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ से 1000 रुपये जो थे वो कार्ड से दे दिए। कार्ड से देने के बाद हमने यहाँ से कार्ड नंबर डाल दिया। कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो है आपको चेक से पेमेंट नहीं करनी तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो आपको कैश से पेमेंट करनी है, अब मान लीजिए आपके पास 600 नहीं है और आपने यहाँ पे 1000 पेमेंट करी तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखा देगा। 4000 आपको वापस करने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर या जो भी शोरूम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये सब कुछ आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है कि आपने कितने पेमेंट वापस करनी है, अगर कितने पेंडिंग रह गए वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब आप इसे एंटर करके आगे सेव कर देंगे। तो आपका ये था आपका पॉइंट ऑफ सेल का। अगर आप बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपके सामने बिल आ चुका है। आप इसे Alt+Z करके जूम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इनवॉइस था तो आपके सामने आ चुका है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे उसने पॉइंट ऑफ सेल का ये भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया और नीचे आप देखेंगे तो आपका डिक्लेरेशन भी आ गया, थैंक्स फॉर विजिट और विजिट अगेन का मैसेज भी आ गया। आपके सामने सारा कैलकुलेशन होके आ गया है। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ सेल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।